और अगर आप लेफ्ट जाते हो रोहतक रोड की तरफ, तो यहाँ से आप आगे जाके ना एक नया हाईवे बना है, ये यहाँ से इधर से ये डाइवर्जन आ गया आपका। हमने जाना है करनाल की तरफ, तो हम लेंगे लेफ्ट। इसको कहते हैं गाड़ी MH नंबर। अब ये जो है ना लेफ्ट पे सारा लास्ट पेट्रोल पंप है। अगर आपने पेट्रोल डलवाना है दिल्ली रेट पे, यहाँ तक आने का ये मकसद होता है, क्योंकि यहाँ पे ना भाई ढेरों वाइन शॉप बहुत है यहाँ पे। और आपको पता है दिल्ली से L1 की जो मतलब अल्कोहल होता है L1 की शॉप पे, वो दिल्ली से सस्ता होता है। ये देखो आप बोर्ड पढ़ सकते हो, मेरठ के लिए, नोएडा के लिए। यहाँ ये वाला जो पुल है, ये ऊपर का सारा जो है उधर के लिए है, ईस्टर्न पेरिफेरल कहते हैं इसको। तो हेलो, राम राम, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रोहित चोपड़ा व्लॉग्स मेरे चैनल में एक और नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना, हम जा रहे हैं दिल्ली से मुरथल एक शॉर्ट ड्राइव है। और ये बताने के लिए कि दिल्ली के आसपास एक ऐसी जगह है, जैसे दिल्ली वालों को तो पता है कि मुरथल जाते रहते हैं, और मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा पिकनिक स्पॉट है ना तो दिल्ली वालों के लिए वो मुरथल ही है। सबसे ज़्यादा मुरथल ही जाते हैं, चाहे कहीं पे भी इनको मन ना करे तो मुरथल तो पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि 1 घंटे की ड्राइव है। 1 घंटे के अंदर या अलग अलग लोकेशन के हिसाब से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। मुरथल में सुदेव के ढाबे पे नहीं, गरम धर्मेंद्र देओल जी का ढाबा है, वहाँ जा रहे हैं हम। ठीक है, वहाँ पे हम जाएंगे, पराठा और चाय पियेंगे, वहाँ से वापस आएंगे। पर ये उनकी नॉलेज के लिए है जो कभी मुरथल नहीं गए और दिल्ली से मुरथल जाना चाहते हैं। स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ कि कैसा रूट है, कहाँ से जाना है। मैं निकलूँगा वेस्ट दिल्ली से, जनकपुरी विकासपुरी के पास से, तो आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि हमने वहाँ पे कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है। और यही हाईवे NH44 जिस पे हम जाएंगे, वही पंजाब और दिल्ली को भी कनेक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। भाई अब हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं घर से मुरथल तक की, और हम जा रहे हैं मुरथल। तो एक्चुअली सीन क्या था ना, बहुत दिन हो गए व्लॉग नहीं डाला था, कोई व्लॉग बनाया नहीं था, 1 महीना हो गया कम से कम, कोई नया व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। पर अब मुझे ऐसा लगा कि चलो एक व्लॉग छोटा सा बनाते हैं दिल्ली से मुरथल तक का। अकेला मैं कभी बहुत टाइम हो गया निकला नहीं हूँ, वैसे तो पहले तो मैं घूमता था अकेला, और जब से व्लॉग बनाना शुरू किया ना, तब से थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस नीचे आ गया। अभी जो अपनी जर्नी हम शुरू कर रहे हैं ना, वो मेरे घर से शुरू कर रहे हैं। मेरा घर वेस्ट दिल्ली में है, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, और हम NH44 की तरफ जाएंगे, जो कि पड़ेगा बाईपास रोड के पास। भाई ई रिक्शे वालों ने भी बड़ा तंग किया हुआ है, तरीका ही बड़ा टेढ़ा है इनका चलाने का, कहीं से भी आ जाते हैं एकदम से। भाई ये क्या यार, ये क्या कहते हैं आजकल ना दिल्ली में पोल्यूशन इतना है, पोल्यूशन हटाने के लिए ना मस्त पानी का छिड़काव करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छी चीज़ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करो तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बेकार हुआ है ना इस टाइम, मतलब आप एक बार ही बाहर खड़े हो जाना तो आपको ऐसे लगने लग जाता है जैसे खांसी हो गई, गला खराब हो गया। बहुत ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हम निकले हैं दोपहर को 2 बजे दिल्ली से, तो दिल्ली तो इस टाइम भाई फुल पैक होगी। और ये जो हमारे ऊपर पुल है ना, ये है विकासपुरी का पुल, जो कि जाता है मीराबाग की तरफ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी बहुत फेमस है, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये जाता है सीधा मीराबाग की तरफ। हमारी जो जर्नी है वो ज़्यादा नहीं लंबी नहीं है, मतलब मैक्सिमम 35 to 40 किलोमीटर की होगी। आना जाना इट इंक्लूड्स 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर का हमारा होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं है। सुबह अभी दोपहर को जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। पर एक अच्छा डेस्टिनेशन है, अगर आप बच्चों के साथ जाना चाहो, पिकनिक के लिए जाना चाहो, तो आप आराम से जा सकते हो। फैमिली वगैरह आउटिंग हो सकती है बहुत अच्छे से। आपको हरियाणा जाना है, पंजाब जाना है, और या अगर आपको घूमने जाना है दिल्ली से बाहर पंजाब की तरफ, तो ये NH44 ही एक ओनली वे है जहाँ पे आप जा सकते हो। डेवलपमेंट तो बहुत तेज़ी से हो रही है। अब ये देखो, रोड खराब, पॉट होल्स, दिल्ली डूबा पड़ा है पानी के अंदर। आज का व्लॉग ना मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ, जिसमें आपको मैं कम दिखूंगा और मतलब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी, रास्ते ज़्यादा अच्छे से दिख पाओगे आप। और यही बिल्कुल रोड सीधी निकल जाएगी GT करनाल रोड के लिए, यानी कि NH44। और अभी अंडरपास होते हुए हम लोग सीधा निकल जाएंगे। सन्नी आर्या बोर्ड लगा हुआ है, पीछे बोर्डिंग लगी हुई है, सन्नी आर्या बिग बॉस में, तहलका भाई।
अब ये अंडरपास होते हुए हम सीधा निकल जाएंगे और इस पुल के बाद अगला पुल जो आएगा वो आएगा पीरागढ़ी का पुल आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, उसके नीचे से भी एक रास्ता कट जाता है जो कि पंजाब की तरफ जाता है। अब ये दूसरा हाईवे बना है, ये वाला हाईवे मैं गया था, मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, पर बहुत ही मस्त हाईवे है, बहुत मस्त है। गाइस यहाँ पे देखो स्पीड के कैमरे लगे हुए हैं, स्पीड मेंटेन करके यहाँ पे आपका चालान कट सकता है। बहुत आराम से निकलो आप स्पीड मेंटेन करके। अब ये जो लेफ्ट डाइवर्जन जा रहा है ना, अगर आप लेफ्ट डाइवर्जन होके निकल जाओगे ना तो आप पुल के नीचे से जाओगे। एक ये रास्ता है, एक आगे से भी पुल के नीचे से आप लेफ्ट हो सकते हो, क्योंकि ये मेट्रो का काम चल रहा है ना, तो कईयों को लगता है कि आगे से रास्ता शायद बंद ना हो, पर आगे का रास्ता खुला हुआ है। पीछे का रास्ता इन्होंने ओपन इसलिए किया था ताकि ट्रैफिक डाइवर्ट होता रहे। पहले ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं होता था। ये यहाँ से इधर से ये डाइवर्जन आ गया आपका। अब यहाँ से लेफ्ट हो जाओगे ना, तो लेफ्ट होने के बाद आगे जाके एक बहुत बढ़िया सा हाईवे बना है जो सीधा अम्बाला तक जाता है। मैं वहाँ से गया था दुख निवारण गुरुद्वारे के लिए। एक ब्लॉग हम बनाएंगे दुख निवारण गुरुद्वारे का भी, वो भी मैं सोलो ट्रिप पे जाऊँगा। अब ये नहीं पता कौन से दिन जाऊँगा, क्योंकि वीक में एक ऑफ होता है मेरा। मैं तो जो डेस्टिनेशन में कवर कर सकता हूँ वो मैं कवर करूँगा। कुछ देखो आपके रिस्पॉन्स पे भी होता है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है ना तो एक मोटिवेशन मिलती है। अब जैसे मैं वैष्णो देवी गया, उसका रिस्पॉन्स मेरे चैनल के हिसाब से बहुत अच्छा आया, तो मुझे अच्छा लगा उस पर जाना। मेरे को वो ट्रिप अच्छा लगा, उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब फेसबुक पे जाके देखोगे तो उस वीडियो पे मेरे कम से कम 3 लाख व्यूज भी आए हैं, मतलब अपना वैष्णो देवी की वीडियो पे। और अगर इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी उस वीडियो के ऊपर 2-2 लाख व्यूज आए हैं। तो वो ना रिस्पॉन्स थोड़ा सा आपको ना मोटिवेट करता है। आप वीडियो पे रिस्पॉन्स दोगे, आपको चीज़ों की नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट में लिखो उस चीज़ के बारे में, हम नॉलेज लेके आपको उसकी नॉलेज और अच्छे से एलैबोरेट करके दे पाएंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो इसके पुल के नीचे से लेफ्ट लेके रोहतक रोड से होके वहां से जाएंगे हम आपको दिखाने के लिए कि वो हाईवे कैसा है। वो हाईवे इससे भी अच्छा है, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा हाईवे है। पर वहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ढाबे वगैरह जो है ना उस हाईवे पे कवर नहीं है, इधर ढाबे हैं, इसीलिए आप पंजाब जाने के लिए ये वाला प्रेफर करते हो। बाकी हाईवे वो इससे भी अच्छा है, और उधर की ब्यूटी इतनी अच्छी है, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो हाईवे अभी डिस्कवर भी नहीं किया, मेरे को नहीं लगता किसी भी ब्लॉग में अभी तक वो हाईवे इतना कवर हुआ जो मैंने देखा हो। जितने भी ब्लॉगर्स को मैं फॉलो करता हूँ उनमें से तो नहीं किया। अगर आप यहाँ से नीचे से चले जाओगे तो मंगोलपुरी की पत्थर मार्केट आ जाएगी, यानी कि स्टोन मार्केट। ये वाला भी जो पूरा रोड बना हुआ है ना, ये हाईवे कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। लेफ्ट वाली जो रोड है वो ट्रक की है, बीच वाली रोड हमारी है, और राइट वाली जो है ना वो आपकी है। जैसे आपने किसी को क्रॉस करना है या ओवरटेक करना है उसके लिए लेन बनी हुई है। हर्डल्स नहीं है, पर इसकी लिमिट है हाईवे की 60 की। 60 से ऊपर जाओगे तो चालान कट सकता है। ये एक और अंडरपास है, ये हम लोग निकल रहे हैं इस टाइम रोहिणी कोट की तरफ से। ये हम क्रॉस कर रहे हैं रोहिणी कोट। मैं आपको रास्ते में मेन मेन चीज़ें सारी बताता हुआ जाऊंगा, जिससे कि अगर आप जा रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो। अभी हम निकल रहे हैं रोहिणी कोट की तरफ से। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अगर आपने दिल्ली में कश्मीरी गेट जाना है, यानी कि ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जहाँ से दिल्ली के अंदर की सारी बसेस निकलती हैं, आपने दिल्ली में कहीं भी, दिल्ली से बाहर कहीं भी जाना है किसी भी जगह के लिए, जितनी भी बसेस निकलती हैं ना मेन ISBT से चलती हैं। और अगर आपने जाना है तो ये रूट बेस्ट है ISBT जाने के लिए। अगर आप वेस्ट दिल्ली से जा रहे हो तो ये रूट बेस्ट है, ये भी ISBT तक कनेक्ट करता है सीधा। वहाँ से आप बस लेके कहीं भी जा सकते हो। लेकिन जैसे अगर आप ISBT भी ना जाना चाहो, जैसे कई लोग वैष्णो देवी आप इधर ही NH44 की तरफ जाते हैं, तो आगे मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा, आप वहाँ पे भी आ जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको बसेस मिलेंगी जो ISBT से आ रही होती हैं और जा रही होती हैं कटरा की तरफ या अमृतसर की तरफ, यहाँ इस तरफ इसी रूट पे जा रही होती हैं बसेस। यहाँ पे भी बाईपास पे भी एक पॉइंट ऐसा बना हुआ है जहाँ पे आपको बसेस मिल जाएंगी, आराम से मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। पर ये है कि टिकट यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, और वहाँ पे अगर ISBT से लोगे तो थोड़ी कम चार्ज करेंगे, इतना फ़र्क है। 50-100 रुपये का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता।
ये जो राइट पे मेट्रो स्टेशन है ये हैदरपुर का मेट्रो स्टेशन है। अगर आप बाई मेट्रो आते हो तो ये बादली मोड़ है हैदरपुर, यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको बस लेनी पड़ेगी। पर प्रेफर करो कि अपने ही वाहन पे आओ अगर आपने यहाँ जाना है, इस साइड पे जाना है। हाँ, अगर आपने बस वगैरह पकड़नी है बाईपास से फिर तो आप इसके आ सकते हो। अब हम लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे क्योंकि हमने लेफ्ट जाना है। अब ये सामने एक बोर्ड आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है लेफ्ट में करनाल, सीधा आज़ादपुर, ISBT जो मैंने आपको बताया था कश्मीरी गेट और गाजियाबाद के लिए। हमने जाना है करनाल की तरफ तो हम लेंगे लेफ्ट। यहाँ पे बोर्ड में करनाल लिखा हुआ है पर इसका मतलब यही है कि आप लेफ्ट पे GT करनाल रोड के लिए जा रहे हो। ये देखो, ये लेफ्ट में सारा किसी टाइम पे जो मतलब ट्रैवल करते हैं ना रैपिडली, उनको तो देखो पता होगा, कूड़े का पहाड़ होता था जिसको इन्होंने कन्वर्ट करके यहाँ पे सारा का सारा जितना भी हमारा वेस्ट होता था दिल्ली का सारा डंप किया जाता था, इसको भी इन्होंने कन्वर्ट करके धीरे धीरे ग्रीनरी में कन्वर्ट कर दिया। एंड प्लस ये सामने, बिल्कुल सामने आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो सारा है ना ये भी सारा डंप यार्ड है, पूरा का पूरा यहाँ पे कूड़ा डाला जाता है दिल्ली का। अब हम निकल रहे हैं पानीपत की तरफ। यही सारा एरिया है जहाँ पे बसेज आके खड़ी होती हैं। अगर आपने जैसे ISBT से नहीं लेनी तो अब यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं, ये इसी के लिए खड़े हैं। अब अगर आपने दिल्ली से चंडीगढ़ भी जाना है तब भी यही रूट है, आपने दिल्ली से अम्बाला जाना है, कुरुक्षेत्र जाना है तब भी यही रास्ता है। ये सारे कूड़े के पहाड़ हैं यहाँ पे, ये देखो, इसको यहाँ पे सारा दिल्ली का जितना भी वेस्ट है सब डंप किया जाता है। यहाँ पे स्मेल भी बहुत होती है इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रहा। और यहीं से सारा इसको भी वैसे के वैसे ही कन्वर्ट कर रहे हैं जैसे कि आपको मैंने पीछे दिखाया, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक पहचान है, वापसी आते टाइम अगर ये दिख जाए तो भी हम समझ जाते हैं कि हम दिल्ली एंटर हो रहे हैं। और अगर यहाँ से जाते पता लगे तो यहाँ से पता लग जाता है कि अब हम दिल्ली से बाईपास रोड पर आ गए हैं। अब हमारा जो आगे का सफ़र है ना वो हम शुरू कर रहे हैं आगे के लिए। अब हम आगे जाएंगे, देखते हैं अब आगे कौन से ढाबे पर रुकते हैं। 2 ढाबे हैं मुरथल के अंदर, एक तो अमरीक सुखदेव का है, ठीक है, और एक है गरम धर्म। मैं सोच रहा हूँ कि गरम धर्म में रुकते हैं। मुरथल पे सुखदेव तो बहुत बार ही गए हैं, कवर भी किया है, पर गरम धर्म मैं कभी नहीं गया। 1-2 बार गया हूँ बट ठीक है, याद भी नहीं है कैसा खाना था। सोच रहे हैं वहीं रुकेंगे, ठीक है आगे चलते हैं। तो अमरीक सुखदेव तो कई लोग गए हैं, काफ़ी बार गए हैं, पर जो देखने वाला है ना वो भी एक ढाबा है गरम धर्म, जहाँ पे धर्मेंद्र सर की फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं, उनकी मूवी के सीन्स वगैरह लगे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ आज वो डिस्कवर करते हैं, वहाँ का भी खाना टेस्ट करते हैं कैसा है। इसको तो काफ़ी टाइम हो गया देखते हुए डंपिंग यार्ड को, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा। रात को आओगे ना यार, इसमें वो भी लगेगा आपको जैसे कि ना आग जल रही है, स्पार्क्स निकलती हुई दिखती हैं, इतनी ज़्यादा है। पर ये है कि इसका मतलब ये है कि हमने कम से कम 18-20 किलोमीटर क्रॉस कर लिया दिल्ली का जो है एरिया अपने घर से, इतना एरिया हमारा कवर हो गया। अच्छा, हम आए हैं स्विफ्ट पे। स्विफ्ट मेरे हिसाब से तो बहुत रिलायबल गाड़ी है चलने पे, मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं इसको माता वैष्णो देवी तक भी लेके गया हुआ हूँ, तो मुझे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। उससे आगे पटनी टॉप तक भी गया हूँ मैं स्विफ्ट लेके। लोगों को लगता है कि स्विफ्ट इतनी रिलायबल नहीं है, पर मुझे पर्सनली ना इतनी अच्छी रिलायबल गाड़ी लगती है और इतनी स्टेबल होकर चलती है हाईवे पे, ये अच्छा लगता है। ये सारा NH-44 है जिसपे हम चल रहे हैं। सबसे जो लेफ्ट साइड की लास्ट लेन है वो जो है वो सारी की सारी बाइक के लिए है, ट्रक के लिए है जो आराम से चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। और ये जो बीच की 2 लेन है ये गाड़ियों के लिए है, और राइट वाली जो टर्न है वो ओवरटेक के लिए है, जो लेन है वो ओवरटेक लेन है। इस हाईवे के ऊपर ना आपको ना मतलब बहुत सारे पुलिस वाले मिलेंगे जो आपको ना स्पीड का चालान काट रहे होंगे,
तो प्रेफर ये करना कि आप प्लीज़ लिमिट में चलाना, स्पीड पे मत चलाना, क्योंकि एक स्लोगन है बहुत अच्छा सा, स्पीड थ्रिल्स बट सेफ्टी फर्स्ट। इसी हाईवे के ऊपर आपको इतने सारे मंदिर मिलेंगे, इतने सारे बैंक्वेट मिलेंगे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। जैसे कि वो दिल्ली में जो अपने यहाँ खाटू श्याम मंदिर बना है, खाटू श्याम टेम्पल बना है, वो भी इसी NH44 के ऊपर है और यही सेम रूट है जहाँ से हम आ रहे हैं। इसी रूट से आपने आना है और वो भी खाटू श्याम टेम्पल के लिए। एक शनिदेव टेम्पल भी आता है आगे, वो भी इसी रोड पे है। खाटू श्याम टेम्पल तो आपका टिवोली रेस्टोरेंट के पास पड़ेगा, इसी को क्रॉस करते टाइम। अभी हम उसी को क्रॉस कर रहे हैं, पर उसके लिए आपको, जैसे अब हम आगे सीधा निकल आए तो यहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे टिवोली रेस्टोरेंट मिलेगा, जिसके साथ आपको खाटू श्याम टेम्पल भी मिलेगा। अच्छा, अब ये लेफ्ट में ना शनिदेव टेम्पल आ गया, ये भी NH44 पे ही है। पहले हम नीचे से जाते थे, अब ये पुल बन गया। और अगर आपको याद हो ना, इसी से थोड़ा सा आगे जब प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर प्रोटेस्ट, ये हुआ था जब लॉकडाउन के टाइम पे 2020-21 में जो अपना फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, वो भी इसी के आसपास हुआ था, अभी थोड़ा सा आगे सिंधु बॉर्डर के पास। यहाँ से निकलने के लिए एक डाइवर्जन होता था, अंदर जाना पड़ता था पहले गांव में, ऐसे ऐसे करके बीच में, मतलब आप जो पीछे बीच में फुटपाथ देख रहे हो या साइड पे देख रहे हो, यहाँ पे सारे टेंट लगे होते थे, ये रोड सारी कवर थी, आप निकल ही नहीं सकते थे। निकलना तो मतलब आपके लिए ऐसे हो गया था कि आगे जाके आपको गांव से डाइवर्जन लेना पड़ता था। फिर उससे क्या होता था कि कम से कम हमारा 1-1.5 घंटा वहीं खराब होता था, क्योंकि अंदर की सड़कें तो जो बनी नहीं हुई हैं। हमारे बिल्कुल आगे जा रही है मेबैक, इसको कहते हैं गाड़ी MH नंबर। अगर आपको वाकई में गाड़ी में इंटरेस्ट है ना, तो ये एक ऐसी गाड़ी है जो इट्स लाइक, मतलब इसके बाद कुछ नहीं है भाई, एंड है। इतनी बढ़िया गाड़ी है ना, इतनी बढ़िया गाड़ी है ना, इसके बाद आप किसी गाड़ी को हाथ ही नहीं लगा सकते। अपनी औकात से तो पता नहीं कितना टाइम बाहर है, सोचों में ही, ख्यालों में ही आ सकती है। बस रात को सोएंगे तो सपने में ही आएगी गाड़ी बस। नंबर भी अगले ने VIP ले रखा है यार, 0010। कमेंट करके बताओ कितने की गाड़ी है ये मेबैक, मुझे इसका प्राइस नहीं पता, पर होगी तो 1 करोड़ प्लस ही होगी, नीचे नहीं होगी। चेंज द लेन, लो जी, ये लो अपनी फेवरेट आ गई वरना। पर ये आई गेस स्पोर्ट्स वाला नहीं है, DCT वाला नहीं है, ये सिंपल SX है। DCT वाला जो मॉडल है ना, वो बहुत अच्छा है। अब साइड मिरर से देखो यार मेबैक कैसी लग रही है, ये देखो, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ देख देख के। इसकी आगे की जो हेडलाइट्स हैं यार, वो इतनी मतलब जबरदस्त है ना, ये देखो, अरे यार क्या बात है। ये आ गई गाड़ी, वाह, डुअल टोन में है, नीचे से चेरी कलर है, ऊपर से सिल्वर, वाह। लो यार, अब एक और कमाल हो गया, अब पीछे आ रही है वेलफायर टोयोटा की, ये देखो टोयोटा वेलफायर, गजब है यार, ये भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। ये तो भाई मिनी बस है, ये भी अपने सेगमेंट की एंड है। आगे मेबैक है, पीछे वेलफायर, अरे यार क्या भाई। ठीक है, हाईवे खुल गया, अब हम गाड़ी भगा सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब ये जो रोड है ना, ये आगे जाके ईस्टर्न पेरिफेरल को भी कनेक्ट करती है। आजा मेरे भाई, आजा आजा आजा, जल्दी ज्यादा है। हरियाणा रोडवेज, इनसे बच के चलो। अगर हरियाणा रोडवेज में किसी ने ट्रैवल किया ना, तो उसको पता होगा ये रोडवेज कैसी है। ये भगाते नहीं है, ये उड़ाते हैं बसेस। मतलब हाईवे इतना अच्छा बना हुआ है, और ये पूरा पंजाब तक का। अगर आप अमृतसर तक भी जाओगे ना, अच्छा जाओगे क्या, हम ही ले जाएंगे आपको अमृतसर तक, मैं ही ले जाऊंगा। अमृतसर तक भी अगर आप जाओगे ना, तो ये हाईवे इतना ही प्यारा मिलेगा आपको, इतना ही अच्छा मिलेगा, इसमें आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। बहुत प्यारा हाईवे बना हुआ है, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और इस हाईवे की जो सबसे ज्यादा खासियत है ना, इस हाईवे पे ना आपको 1 नहीं 2 नहीं 36 जगह मिलेगी जहाँ पे आप रुक के खाना खा सकते हो।
यूपी वाली साइड पे मेरे को ये थोड़ी कमी नज़र आती है, वहाँ पे ना खाना खाने की जगह कम है, और अगर है भी ना तो इस तरह से सोफेस्टिकेटेड से तरीके से नहीं बनी हुई, नीट एंड क्लीन नहीं बनी हुई। वहाँ पे ना हाइजीन की दिक्कत होती है, यहाँ हाइजीन की दिक्कत नहीं, यहाँ साफ सफाई बहुत है इस हाईवे पे। ढाबों पे, यार ढाबे तो कह ही नहीं सकते, वो नाम के ढाबे हैं, अब तो रेस्टोरेंट्स ही बन गए हैं सारे के सारे। पर खैर अभी तो हम दिल्ली ही क्रॉस कर रहे हैं, अभी तो हमारी दिल्ली नहीं खत्म हुई। अब सिंगू बॉर्डर के बाद दिल्ली खत्म होगी, और सिंगू बॉर्डर आने जो मैक्सिमम लोग ट्रैवल करते हैं ना, उनको पता है कि सिंगू बॉर्डर के पास आपको थोड़ी सी ट्रैफिक मिलती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रैफिक तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रक वगैरह चेक होते हैं जो दिल्ली में सामान लेके आ रहे हैं या दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ से उनका चेकिंग वगैरह होती है, पुलिस वाले खड़े होते हैं आने जाने के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत होती है। अब जैसे पहले क्या होता था, रोड्स वगैरह सही नहीं होती थी, अब रोड्स बहुत अच्छी हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि NHAI डेवलप हो गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कह लो या नेशनल गवर्नमेंट ने कह लो कि एक NHAI अथॉरिटी बना दी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दी है, जो हर हाईवे की डेवलपमेंट करती है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए ना, तो इसकी डेवलपमेंट उसी वजह से हुई है, क्योंकि एक अथॉरिटी, सेपरेट अथॉरिटी बन गई है। वरना पहले रोड्स कंस्ट्रक्ट करना बहुत बड़ा काम होता था, पहले कितने कितने टाइम तक रोड्स कंस्ट्रक्ट होती ही नहीं थी। पर अब NHAI के बाद से ये रोड्स इतनी अच्छी डेवलप हो गई हैं, इतनी अच्छी डेवलप हो गई हैं कि अगर आप ट्रैवल करते हो ना, तो आपकी गाड़ी की एवरेज भी निकलती है और आपकी गाड़ी आराम से चलती भी है, और आप टाइम से जहाँ जाना चाहते हो पहुँच भी सकते हो। इतने बड़े हाईवे पे आपको पता है कि जाम होने की दिक्कत भी कम हो जाएगी, ट्रैफिक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं, सीधी सीधी जा रही हैं। और ये देखो ना, लोग क्रॉस करते हैं ना बीच में से। अब ये जो है ना, लेफ्ट पे सारा लास्ट पेट्रोल पंप है। अगर आपने पेट्रोल डलवाना है दिल्ली रेट पे, जैसे पेट्रोल डलवाना है या आपने पोल्यूशन करवाना है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन का चलान ही भैया 10-10 हज़ार का तो पोल्यूशन का चलान ही हुआ पड़ा है। तो अगर आपने जैसे पोल्यूशन कराना है, पेट्रोल डलवाना, तो ये लास्ट दिल्ली के पेट्रोल पंप है। इसके बाद जो भी पेट्रोल पंप मिलेगा उसमें हरियाणा का रेट होगा या फिर उससे आगे पंजाब का रेट होगा पेट्रोल का। ये लास्ट है दिल्ली वाला, दिल्ली का पेट्रोल का जो रेट है वो यहाँ मिलेगा बस, उसके बाद दिल्ली का नहीं है कोई भी। अभी हमारा बॉर्डर पार हो जाएगा, अब ये बॉर्डर वाली रोड आ गई हमारी, अब ये बॉर्डर पार हो जाएगा, इसके बाद हमें दिल्ली का रेट नहीं मिलेगा कोई भी। अब ये आ गया हमारे पास बोर्ड, वेलकम टू हरियाणा। यहाँ से अब हमारा दिल्ली खत्म हो गया, हरियाणा हम एंटर हो गए इस बोर्ड के बाद। ये बोर्ड भी मेरे ख्याल से रिसेंट ही लगा है, पहले नहीं लगा हुआ था। अब यहाँ से क्या खासियत है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना अब सारा का सारा हरियाणा शुरू हो गया, और हरियाणा आने का जो मेन मकसद होता है ना, कई लोगों का दिल्ली से यहाँ तक आने का ये मकसद होता है, क्योंकि यहाँ पे ना भाई ढेरों वाइन शॉप्स है, वाइन शॉप बहुत है यहाँ पे। और आपको पता है दिल्ली से L1 की जो मतलब अल्कोहल होता है L1 की शॉप पे, वो दिल्ली से सस्ता होता है, तो यहाँ पे लोग स्पेशल आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे वो ब्रांड्स इनको वाइन के मिल जाते हैं। मेरे को पता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, मैं भी आता हूँ उनके साथ, तो उनको देखता हूँ परचेज करते हुए, इसीलिए मुझे इसके बारे में पता है। कभी जैसे मैं आया ना यहाँ पे और टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा एक बार वाइन शॉप अंदर से, अभी नहीं पर नेक्स्ट टाइम पक्का दिखाऊंगा। यहाँ से निकलते टाइम, और जब नेक्स्ट टाइम हम पंजाब की साइड जा रहे होंगे ना, यहाँ स्पेशल गाड़ी रोक के ना आपको वाइन शॉप के रेट भी दिखाऊंगा। मतलब दिल्ली के मुकाबले तो बहुत सस्ते हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जिनको रेगुलर ड्रिंक करते हैं, रेगुलर पीते हैं, उनके लिए तो सही है, वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से लेके चले जाते हैं L1 शॉप से। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ लेफ्ट पे, ये आ गई वाइन शॉप L1 प्राइस। तो वाइन शॉप में जो जिनको पता है ना, जो ड्रिंक करते हैं या जो परचेज करते हैं, उनको पता है कि ये जो वाइन शॉप्स है ना, इधर रेट जो है ना वो कम होते हैं। अब यहाँ पे ना आपको लाइन से मिलेगी, जाते वक्त भी और वापसी में भी, आते वक्त भी, दोनों साइड पे आपको वाइन शॉप मिलेंगी, बहुत अच्छे से मतलब सेटअप किया हुआ है इन्होंने, बहुत बड़े बड़े एरिया के अंदर। ये नहीं कि छोटी मोटी जैसे दिल्ली के अंदर जिसको ठेका कहते हैं, चाहे छोटी मोटी शॉप है, आगे एक काउंटर लगा रखा है, नहीं, अंदर मॉल की तरह बना रखा है, और हर ब्रांड की आपको यहाँ पे शराब मिलेगी, बियर मिलेगी, अल्कोहल मिलेगा, इवन फॉरेन ब्रांड भी मिलेंगे यहाँ पे सारे। तो यहाँ आने का ये फायदा है, एक ही हब के अंदर अंडर वन रूफ आपको सारी चीजें मिल जाती हैं।
अभी तक करीबन 35 किलोमीटर चल चुके हैं, 32 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक। हमें अभी घर से निकले हुए भी हमें हो गया है करीबन 1 घंटा। और अब हम पहुँचे हैं, ये रहा ईस्टर्न पेरिफेरल का वे। लेफ्ट में जाओगे तो ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए चले जाओगे अगर आपने मानेसर जाना है या फिर आपने पलवल जाना है। पर अगर आपने पानीपत और चंडीगढ़ जाना तो आपको सीधा ही निकलना पड़ेगा पंजाब के लिए। लेफ्ट में तो वहाँ से निकल जाएंगे। अगर आपने मेरठ जाना है तो आप ये जो सामने बड़ा सा हाईवे बना हुआ है, यहाँ से गाड़ियाँ उतर रही हैं और पीछे से चढ़ रही हैं। आगे से भी आप जा सकते हो, आगे से भी रास्ता ही यूटर्न लेके जा सकते हो। ये सारा का सारा, ये देखो आप बोर्ड पढ़ सकते हो मेरठ के लिए, नोएडा के लिए। यहाँ से ये वाला जो पुल है ये ऊपर का सारा जो है उधर के लिए ही है। ईस्टर्न पेरिफेरल कहते हैं इसको, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये देखो आप, ये लेफ्ट में देखो आप गाजियाबाद का बोर्ड लगा हुआ। अगर आप इस वाली रोड से चढ़ जाओगे तो सीधा गाजियाबाद चले जाओगे। तो मतलब एक ये वन स्टॉप है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप NH44 पे आते हो तो ये NH44 इस टाइम पे हर जगह को कनेक्ट करता है आपके लिए। आप कहीं भी जा सकते हो इसके थ्रू। मतलब बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है इनकी यहाँ से। ये देखो कॉन्टिन्यूस शॉप्स हैं यार। ये देखो इंग्लिश वाइन शॉप, लिकर शॉप, ओक स्मिथ, हर ब्रांड आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी शराब आपको यहाँ पे मिलेगी। वो आपको ब्रांड मिलेगा जो दिल्ली में नहीं मिलेगा इजीली। L1 तो मुझे पता है यार। L13 क्या होता है वाइन शॉप का, ये बताओ। पीछे एक शॉप निकली है उसमें L13 लिखा हुआ था, मुझे नहीं समझ आया। अब यहाँ पे स्पीड के कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप लेन चेंज करते हो एकदम से रैंडम, अब आपको पता होगा कि एक लॉ है, लेन आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते। अगर आप एकदम से लेन चेंज करते हो तब भी आपका चालान कट जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुरथल तक क्या है। अगर जब हम मुरथल से आगे जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा मुरथल से आगे क्या क्या है, क्योंकि इस हाईवे पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मुरथल तक है, मुरथल के आगे कुछ नहीं है। मुरथल के आगे भी कुछ है। अम्बाला में कुछ हो रहा है, कुरुक्षेत्र में कुछ हो रहा है। कुरुक्षेत्र में एक बहुत अच्छा, मतलब बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, वहां पे भी आप जा सकते हो। अब मैं मंदिर की बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है ना, मैं उसको ज्यादातर ना रिलीजियस ही रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग डिस्कवर कर सकूँ मंदिर जितने भी यहाँ पे आसपास हैं, इसीलिए मैं इसको रिलीजियस ही रखना चाहता हूँ। बाकी जो भी आप मेरे को आगे से रिव्यू दोगे, जो आप कमेंट करोगे, उसके हिसाब से मैं उसमें इम्प्रूवमेंट भी लेके आऊँगा। मेरे लिए जीरो नॉलेज है ब्लॉग बनाना, मुझे नहीं पता कैसे बनता है। मेरे हिसाब से तो ये है कि जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊँ बस। अगर आपको ट्रैवलिंग वाला अच्छा लगेगा ना तो भी आप मेरे को कमेंट करना, मैं फिर ट्रैवलिंग के ही बनाया करूँगा विद एक्सप्लेनेशन, कहाँ से कौन सा कट लेना है, कैसे वहां पे आप पहुंचोगे, एक एक नॉलेज के साथ। कोशिश करूंगा कि कुछ भी मिस ना हो। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी दिल्ली से पहली बार आ रहा है और उसको ये चीज़ डिस्कवर करनी है, यहाँ पे आना है, तो वो कैसे आ सकता है। अगर वो कार हायर करता है तो उसको कैसे अपने आप से, आजकल तो सेल्फ कार भी ले सकते हो, आप सेल्फ ड्राइव भी कर सकते हो, तो उसको अगर आना है तो वो कैसे आएगा जब उसको रास्ता ही नहीं पता होगा। तो ये क्या है भाई, गायें बांधी हुई है अंदर, गाय माता को बांधा हुआ है। बाहर एक माता की मूर्ति रखी हुई है और डोनेशन का बॉक्स रखा हुआ है। गलत है यार, बहुत गलत है। ये आ गया ढाबा, इन्होंने लिख ही दिया भाई, ढाबा जोन ही लिख दिया यहाँ पे तो, क्योंकि यहाँ ढाबे इतने सारे हैं, इन्होंने ढाबा जोन ही लिख दिया। अब ये लेफ्ट में जो है ये अमरीक सुखदेव है ना, बिल्कुल उसके साथ है गरम धर्म। अमरीक सुखदेव वाले ने तो बहुत डेवलपमेंट कर ली, इसने तो होटल भी बना लिया अपना, रूम्स वगैरह भी हैं। पहले होटल आता है, उसके बाद अमरीक सुखदेव आता है। और हमने जाना है गरम धर्म, तो हम आगे से एंट्री करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे भाई। अच्छा इन्होंने भी खोल दिया यार, पार्क रेजेंसी होटल एंड रिजॉर्ट, गरम धर्म प्योर वेजिटेरियन ढाबा। ये जो हमारी जर्नी रही है ना, ये टोटल रही है भैया 45 किलोमीटर की, अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर की जर्नी रही है।
जैसे कि मैंने आपको कहा था 90 या 100 किलोमीटर होगा आना जाना। तो अब हम पहुंच गए हैं, अब देखते हैं बाहर निकल के, ठीक है।